ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का। बहुत ही सुंदर गो भक्तमाल कथा, गो संवर्धन, गो विज्ञान की बातों से सुशोभित बाबा जी की पाती कार्यक्रम प्रतिदिन इस YouTube चैनल के प्रसारण को आप सभी देखते हैं, अपना प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं। आप सबके द्वारा भेजे गए अमूल्य सुझावों का भी हम स्वागत करते हैं। आइए, लक्ष्मी पूजा, दीपावली पर्व और भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़े प्रकाश पर्व का शुभारंभ हो चुका है। अपने अपने घरों की साफ सफाई के साथ साथ अपने मन की कलुषता को भी हम दूर करें। मन की कलुषता को दूर करके हम अपने जीवन को पवित्र ज्योतिर्मय बनाने का प्रयास करें। यही दीप पर्व की मेरे तरफ से आप सबको शुभकामना होगी। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में गो भक्तमाल कथा का हम दिव्य श्रवण कर रहे हैं और साथ ही शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति का ध्यान भी करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, उसके पश्चात थोड़ी सी चर्चा आपके साथ पुनः करेंगे। आज महाराज जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज। गो भक्त ही हरि भक्त है, गो भक्त ही राष्ट्र भक्त है। जो गो भक्त नहीं, वो भगवत भक्त नहीं, वो राष्ट्र भक्त नहीं, वो देश भक्त नहीं। ये है गाय की महिमा। गौ माता ने कहा ठीक है, जब आप शरण में आई हैं तो गावऊचु अवश्यम मानना कार्या, तवास्माभिर्यशस्विनी सकृन्मूत्रे निवसत्वं पुण्य में तद्धि न शुभे। हे लक्ष्मी जी, यदि आप निवास करना ही चाहती हैं तो मेरे गोबर और गोमूत्र में आप निवास करें। शकृन मूत्रे निवस, केवल गोबर में लक्ष्मी नहीं है, मूत्र में भी लक्ष्मी है, महाभारत में लिखा है। आज शोध हो रहे हैं गोबर और गोमूत्र के ऊपर। रासायनिक छिड़काव के रूप में हम अपनी कृषि पर विष ही छिड़क रहे हैं, विष ही डाल रहे हैं, और गोमूत्र से भी छिड़काव तैयार हो रहा है। गोबर का भी सुंदर उत्तम प्रयोग है, गोमूत्र का भी बड़ा सुंदर प्रयोग है, और आज अनुसंधान हो रहे हैं और अनुसंधान होने की आवश्यकता है। यदि हम विचार करेंगे महाराज जी, तो ये पंक्ति इतनी रहस्य की है, गोमय वसते लक्ष्मी। जो कुछ पैदा होता है, प्राप्त होता है, वो धरती से होता है,
और धरती का आहार गाय का गोबर और गोमूत्र है, और धरती साक्षात गाय का स्वरूप है। गाय को आप न खिलाओ तो आपको क्या देगी गाय, कितने दिन तक देगी? धरती माता का आहार ही गोमय गोमूत्र है। धरती को जब गोमय गोमूत्र प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता रहेगा तो यहाँ की खनिज संपदा और यहाँ की वन्य संपदा, यहाँ की प्राणी संपदा कहीं कम नहीं होगी। आप जो चाहेंगे धरती से प्राप्त कर लेंगे। अभी तो ठीक है, ये विदेशी खाद डाल डाल करके दुगनी चौगनी फसल ले रहे हो। उस समय की कल्पना करो जब गोवंश नहीं रह जाएगा, गोबर गोमूत्र मिलेगा नहीं, और इन विषैले खादों से तुम्हारे खेत ऊसर बंजर हो जाएंगे, एक अन्न का दाना नहीं निकलेगा। तब रुपया खाकर कोई पेट भरेगा कि सोना चांदी खाकर पेट भरेगा? कैसे प्राण बचेंगे? इसलिए अभी समय है, समय रहते हुए गोपालक बन जाओ और गो आधारित कृषि करने की प्रतिज्ञा कर लो। नहीं तो महाराज बहुत विकट समय आने वाला है। ऐसी तमाम घटनाएं, थोड़ा बस अवतार होने वाला, ऐसी तमाम घटनाएं घट गई हैं और घटने वाली हैं। इसलिए इनको रोकने का उपाय है प्रत्येक व्यक्ति गोपालक बने। हमारी ये प्रार्थना है। देखिए, पथमेड़ा की विशालतम गौशाला भी भगवान की कृपा से चल रही है, यद्यपि आर्थिक संकट है। जड़खोर की गौशाला भी चल रही है, यद्यपि आर्थिक संकट है। श्री बालकदास जी के मार्गदर्शन में यहां भी अनेक गौशालाएं चल रही हैं। ठाकुर जी चला रहे हैं, सब चलेंगे। हमारा आपसे एक ही आग्रह है, आप स्वयं गोपालक बनिए। ये तो सब ठाकुर जी चला रहे हैं, कैसे भी चलेंगी। हमारा आग्रह है, आपके आंगन में गाय होनी चाहिए, आपके खेत खलिहान में गाय होनी चाहिए, और आपके चौका चूल्हे में गव्य पदार्थ होना चाहिए। जब तक घर घर गाय नहीं पहुंचेगी, प्रत्येक व्यक्ति गोव्रती गोपालक नहीं बनेगा, तब तक गोरक्षा में बहुत कठिनाई है। ये सब कार्य आप लोग कर सकते हैं। इसलिए अतिशय महिमा जान के लक्ष्मी गोमय में रही, अतिशय महिमा जान के लक्ष्मी गोमय में रही। सब देवन को बास हमें भी ठोर दिखाओ, सब देवन को वास हमें भी ठोर दिखाओ। मेरी महिमा समुझी देव दुर्लभ यश पाओ, मेरी महिमा समुझी देव दुर्लभ यश पाओ। गो माता ने कही देवी निज महिमा राखो, गो माता ने कही देवी निज महिमा राखो। हम मुनि सम निरपेक्ष शांत हरि में राखो, हम मुनि सम निरपेक्ष शांत हरि में राखो। करो कृतार्थ मोय हो, गौ माता गोमय कहे। करो कृतार्थ मोय हो, गौ माता गोमय। अतिशय महिमा जान के लक्ष्मी गोमय में रही। अतिशय महिमा जान के लक्ष्मी गोमय में रही। बोलो गौ माता की। श्री देवी भागवत के अनुसार, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार
और अनेक ग्रंथों के अनुसार हम क्रमशः गो अवतार का वर्णन करेंगे। आज तो केवल एक कल्प की कथा कह करके और उत्सव मनाएंगे। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार भयो। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार भयो। वृंदावन में कृष्ण क्षीर अभिलाषा कीनी। वृंदावन में कृष्ण क्षीर अभिलाषा कीनी। प्रगटी सुरभि संग मनोरथ वत्सहिनी। प्रगटी सुरभि संग मनोरथ वत्सहिनी। श्री दामा ने दुहो दूध गोविंद ही दीनो। श्री दामा ने दुहो दूध गोविंद ही दीनो। भांड फूट गिरो दूध दूध को सागर कीनो। भांड फूट गिरो दूध दूध को सागर की। क्षीर सिंधु महिमामित गोलो कहीं श्रृंगार भयो। क्षीर सिंधु महिमामित गोलो कहीं श्रृंगार भयो। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार भयो। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार भयो। एक बार की बात है, श्री दिव्य गोलोक धाम में भगवान राधा माधव का नित्य रास हो रहा था। रास में ठाकुर जी परिश्रांत हो गए। यद्यपि वहां श्रम नहीं है, पर किसी न किसी कार्य के लिए कारण तो बनेगा कि नहीं। ठाकुर जी ने श्रांति का अनुभव किया और श्रांति को दूर करने के लिए वे एक नव निकुंज में एक दिव्य सिंहासन पर श्री किशोरी जी के सहित विराजमान हो। सखियां वीणा मुर्ग मृदंग आदि वाद्य बजा करके झांकी के पद गा करके युगल को रिझा रही हैं। और युगल का तो स्वभाव ही लीला करना है, लीला बिहारी है। विराजे हैं तो भी लीला हो रही है। क्या लीला हो रही है? लाल जी अपने बड़े बड़े कंजदल नेत्रों से श्री चरण से लेके मुखारविंद पर्यंत श्री जी को निहार रहे हैं और श्री जी अपने विशाल नेत्रों से नखशिख अपने प्राण जीवन धन को निहार रही है। युगल की परस्पर की अवलोकन। इसी को हमारे स्वामी श्री भगवत रसिकदेव जी ने कहा। बहुत सुंदर भाव है भगवत रसिक जी का। वे कहते हैं, वे कहते हैं कि वस्तुतः दोनों चकोर हैं और दोनों चंद्रमा हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा। परस्पर दो चकोर दो चंदा। दो चकोर दो चंदा
चंदा, दो चकोरे दो चंदा, दो चकोर दो चंदा, परस्पर दो चकोर दो चंदा, दो चातक दो स्वाति दो घन, दो चातक दो स्वाति दो घन, दो दामिनी अमंदा, दो दामिनी अनंदा, परस्पर दो चकोर दो चंदा, परस्पर दो चकोर दो चंदा, दो अरविंद दो अलिलंपट, दो अरविंद दो अलिलंपट, दो लोहा दो चुंबक, दो लोहा दो चुंबक, दो आशिक महबूब दो मिली, दो आशिक महबूब मिली, दो आशिक महबूब दो मिली, दो आशिक महबूब मिली, दो मिली जुरे जुराफा अम्बक, जुरे जुराफा अम्बक, दो चकोर दो चंदा, परस्पर दो चकोर दो चंदा, दो मेघ दो मोर दो मृग, दो मेघ मोर दो मृग, दो राग रस भीने, दो राग रस वीणे, दो मणि विशद दो बर पन्नग, दो मणि विशद दो बर पन्नग, दो बारी दो मीने, दो बाणी दो मीने, परस्पर दो चकोर दो चंदा, परस्पर दो चकोर दो चंदा, भगवत रसिक बिहारिनी प्यारी, भगवत रसिक बिहारिनी प्यारी, रसिक बिहारी प्यारे, रसिक बिहारी प्यारे, दो मुख देखी जियत अधरामृत, दो मुख देखी जियत अधरामृत, पियत होत नहीं न्यारे, पियत होत नहीं न्यारे, पर दो चकोर दो चंदा, परस्पर दो चकोर दो चंदा, परस्पर दो चकोर दो चंदा, परस्पर दो चकोर दो चंदा। पुनः स्वागत है आपका। कथा श्रवण के पश्चात मन में भाव आता है, गाय में लक्ष्मी का वास है। वैसे तो कहा जाता है कि जब सभी देवी देवता गौ माता के शरीर में अपना अपना स्थान चयन कर लेते हैं, तो लक्ष्मी जी ने गौ माता से कहा
कि हे माँ, मुझे भी अपने शरीर में स्थान दीजिए। गौ माता ने कहा कि मेरे अंग प्रत्यंग में सभी देवताओं ने अपना वासस्थान बना लिया है, आप कहाँ वास करेंगे? तो लक्ष्मी ने कहा कि आपका जो गोमय है उसमें मैं वास करूँगी। और इसीलिए गोवर्धन पूजा के दिन हम गोबर की पूजा करते हैं, गोबर का तिलक मस्तक में धारण करते हैं और साथ ही गौ माता के गोमय की पवित्रता के साथ साथ अपने जीवन में पंचगव्य की महत्ता को महसूस करते हैं। आइए आज हम एक और संकल्प लें, गोबर से बनने वाले पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। पाटेश्वर धाम श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य में गोबर की लकड़ियां बनाई जाती है, गोबर के गमले बनाए जाते हैं और बहुत ही सुंदर गोबर से रंग बिरंगे दिए बनाए जाते हैं। आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीन पे हमारे नंबर है, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अभी दीप पर्व है, इसलिए ये सुंदर सुंदर सजावटी गोबर से बनाए हुए दिए पाटेश्वर धाम के द्वारा लोगों को दिए जा रहे हैं। आगे चल कर के इसे और बहुत बृहद रूप दिया जाएगा। गौ माता के गोबर से जब गौरी गणेश बनाकर पूजा की जा सकती है, तो गौ माता के गोबर से बने हुए दीप, गौ माता के गोबर से बनी हुई राखियाँ, गौ माता के गोबर से बनी हुई लकड़ियाँ, कंडे और गमले हमारे घर और हमारे बाग बगीचों को क्यों नहीं सुवासित करेंगे। बहुत ही सुंदर प्रयास है। दीप पर्व की शुभकामनाओं के साथ साथ गोबर धन, गोधन और पंचगव्य धन के संरक्षण की भी मैं अपील करूंगा। कल पुनः आपके साथ मिलेंगे एक सुंदर से संदेश के साथ, क्योंकि कल है धनतेरस और धनतेरस के बारे में हम विशेष चर्चा आप सबसे करेंगे। तब तक के लिए विदा चाहूँगा। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।